जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डे टू एजुकेशन पावर में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो 24 का जो प्रीवियस ईयर हुआ था, उस अब हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जीके और हिंदी में, ठीक है? किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और जिसका भी 4 फरवरी को एग्जाम होगा, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में है। द फर्स्ट इकोनॉमिक्स सेंसिस census of India was conducted throughout the country except Lakshadweep during in collaboration with the state union territories, मतलब यूनियन टेरिटरीज। इसका आंसर होगा 1977 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2015 में भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? ये जो की गई थी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा है ओपन नेटवर्क ऑफ द डिजिटल कॉमर्स ओ एन सॉरी कॉमर्स ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ओ एन डी सी। क्या है ओ एन डी सी? इज एन इंटिएक्टिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व थे? तो आंसर है 63। उस समय 63 तत्व थे, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का फुल फॉर्म है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? इसका आंसर होगा रवनीत कौर, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा करा एथलेटिक्स में AIAAF विश्व चैंपियन 1997 में पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। छठा है, संतवा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका या गायिका थी? तो MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 है, मई 2023 में मुख्यमंत्री को भय मुक्त मुक्त राज्य बनने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को द्वारा किया गया था, ठीक है। 9 प्रश्न है, सत्यशोधक समाज में के कितने संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज के एक भारतीय नर्तक संगीतकार गायक के भारत के कथ्य नृत्य के लखनऊ के कालिका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। कहाँ के थे? लखनऊ के, ठीक है। लखनऊ के प्रतिपादक थे। 11th है, न्यायाधीशों को हटाए जाने इसको छोटा करते हैं। देखिए न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। इसका आंसर होगा न्यायाधीशों को हटाने जाने के बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये जो है हॉकी से संबंधित है। मतलब जो कप है रंगास्वामी कप, इस संबंधित जो खेल से संबंधित है। एक प्रश्न कंफर्म आता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान से एक प्रश्न या दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न जरूर आएंगे संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो कथन है न तो वन और दोनों सही नहीं है। देखिए बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होती है तो सर्व बाई और के सर्विस कोर्ट करता है, नहीं। दूसरा क्या है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्वर कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, नहीं, दोनों गलत है। अगला प्रश्न है 15 है, क्या कहता है कि M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई के लिए M3 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभाओं को महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? ये जो है 1/3 सीट आरक्षित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसा नृत्य के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार जीता? ये जो सुरूपा सेन जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा दीजिएगा, आपकी बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है सुप्रूपा सेन, ठीक है, सेन। अगला प्रश्न है बरांस। बरांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये जो है वर्ली और कोंकणा द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो इंग्लिश में है, ठीक है, इसका आंसर होगा पॉपुलेशन सेंसस। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्रारंभिक शैली में क्या है? सिंधु लिपि, इसका आंसर सिंधु लिपि। चलिए हम लोग हिंदी देखते हैं, ये मैथ का है। ये देखिए हिंदी का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसका नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनस्वर। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य में से इसमें हिंदी में यह कहेंगे कि कभी भी प्रश्न पढ़े तो पूरा प्रश्न पढ़े, क्योंकि नहीं और यस से दिया रहता है, ठीक है। तो पुस्तक में हाथ से लिखी गई एक वस्तु को उपलब्ध नहीं है, देखिए यहाँ क्या कहा, नहीं है, तो पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक नहीं है, मतलब चित्र पुस्तक लिखी जाती है हाथ से, प्रतिलिपि हाथ से लिखी जाती है, छाया प्रति हाथ से लिखी जाती है, और जो हाथ से नहीं लिखी जाती है इसको पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलोम शब्द दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या है? सदुपयोग होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए जूम करके दिखाते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, नहीं, इसका आंसर होगा दिसंबर, ठीक है ना। तो सब आंसर लगाएंगे इसका गाड़ी में परिवार के साथ, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहा है तो दिसंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में जो उदार का प्रवाची शब्द दिया गया, ठीक है। उदार का प्रवाची शब्द क्या होता है? उद्गम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प का उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। महाभारत में कहा गया कि जो धर्म को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। क्या है? महाभारत में कहा गया है कि जो धर्म का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 क्या है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का स्थान की पूर्ति करें। स्थिर का परिचय शब्द क्या होता है? निश्चल। गिरावट नहीं होता है, सॉरी, निश्चल जो होता है स्थिर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का उस उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा रात होते ही डभी बढ़ गई, इसका आंसर होगा भीड़ बढ़ गई। क्या है? रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प का का है अलाउद्दीन के चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 है, ईंट का ईंट का जो तत्सम रूप क्या होता है? ईंट का इष्टि का तत्सम रूप होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है, तो इसमें विद्या दो शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। ये जो योग से बना है योग नहीं होता है, दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, शब्दों के योग से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प को उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। झांसा देना मतलब धोखा देना, ठीक है। झांसा देना का अर्थ होता है, मुहावरा जो होता है धोखा देना होता है। अगला 13, दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी का विकल्प चयन करें। औरत में बहुत अच्छी शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। यहाँ देखिए दीपक जो लिखा था, दीपक ऐसे लिखा था, दीपक, ठीक है, दीपक ऐसे लिखा था है। अब अगला दूसरा क्या कर रहा है, राम की तुलना में तुलना यहाँ पर गलत होता है, तुलना ऐसे नहीं, तुलना ऐसे लिखा था, ठीक है। इसका आंसर होगा औरत में बहुत शक्ति होती है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्य की पहचान है जिसमें अशुद्धियाँ पहचानना है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, यहाँ पर गलत है, कुछ न कुछ विषय के साथ नहीं होगा, यहाँ पर सही, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। सार्थक देवताओं का उपवन क्या होता है? नंद कानन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखिए पांच जो होता है, 5 मुहावरा, सॉरी गद्यांश होता है, ठीक है। 5 गद्यांश हमें हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं गद्यांश क्या कर रहा है। पहला प्रश्न, डॉक्टर
बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर जो सरकारी होता है संगठन होता है, ठीक है, संगठन होता है, गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 17, जो युद्ध के क्षेत्र में बीमारी से प्रभावित, ये दिख रहा होगा प्रभावित, ठीक है, प्रभावित होगा, बीमारी से प्रभावित दोषों को मानवीय मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन यह संगठन संगठन विभिन्न यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोध, संक्रमण, HIV एड्स और सी और उपचार में मदद में करता है, ठीक है, मदद करता है। अगला प्रश्न है 19 में देखिए, 19 में चौथा प्रश्न क्या कहता है कि MSF को कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय कार्यों के लिए 1919 में नोबल शांति नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो चलिए अगला भी प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा इसको वीडियो बना के भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं, धन्यवाद।